मनोरंजन कारोबार का स्वामित्व है। और मोदी सरकार के 100 दिनों के पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। सभी का आप सभी की तरफ से यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित विभिन्न मंत्रालयों के माननीय सचिवगण, बेस्ट इतना ही कहूंगा कि एग्रीकल्चर के बाद देश में रोजगार देने वाला अगर कोई विभाग है तो वो टेक्सटाइल किसान से भी जुड़ा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी जुड़ा है। ये दोनों से जुड़ा है और भारत नेचुरल फाइबर में एक प्राचीन काल से ही, चाहे सिल्क हो, वुलन हो, कॉटन हो, हम इन सबों में अग्रणी भूमिका अपनाने का काम किया है। अभी टेक्सटाइल मंत्रालय ने लगभग 167 बिलियन का मार्केट साइज है टेक्सटाइल का, जिसको 350 बिलियन मार्केट साइज पर हमें ले जाना है। उसके लिए स्टार्टिंग के 100 दिन में एक बार पहले पढ़ लेता हूं। निफ्ट के द्वारा विजन नेक्स्ट, ये शायद लोगों को लग रहा होगा कि ये विजन नेक्स्ट क्या है, उसको मैं बताऊंगा आपके सामने। विजन नेक्स्ट सिल्क विकास, जिसमें सेंट्रल सिल्क बोर्ड के प्लेटिनम जुबली मनाने का था, और प्लस मालवड़ी सिल्क दक्षिण भारत डोमिनेट बेंगलोर, इसीलिए सिल्की सिटी कहलाता था। लेकिन भारत की खूबी रहा है 4 प्रकार के सिल्क दुनिया में है, उसमें चारों के चारों भारत में है। उसमें एक एड़ी सिल्क है, उसका हमें पालनपुर गुजरात में कस्टर्ड की खेती सबसे ज्यादा वही होता, रंडी का, वहां हमने लॉन्च किया। और सबसे खुशी की बात है, ये टेक्सटाइल में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन है, उसके तहत हमने लगभग 150 R&D के लिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। ये 100 दिनों के अंदर नहीं, पहले से किया। 11 स्टार्टअप को हम लोगों ने, और हमें इसके लिए अलग से प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बजट दिया। उसी तरह से तीसरा है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा जी से कहा। ये देश में एक टेक्सटाइल के सेक्टर में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उसका था कि हम इसकी शुरुआत, उद्घाटन करें। अभी 20 तारीख को अमरावती में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, गुजरात का हो चुका था, और 100 दिनों में ही हमने भारत टैक्स, जो पिछले साल किया था, भारत के टेक्सटाइल को पूरे दुनिया में स्थापित करने के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने उसका एक 100 दिन के अंदर उसकी सारी स्थितियों को बनाने का काम किया है। और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के विकास के लिए कई कार्यक्रम रखे गए, जिसमें क्राफ्ट पर्यटन गांव था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, जो उपराष्ट्रपति महोदय के साथ हमने मनाया। शिल्प संग्रहालय गैलरी का उद्घाटन था,
सिल्क दीदी का ये सुनने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़े ही इमोशनल और इनोवेटिव कार्यक्रम था। 100 हथकरघा हस्तशिल्प क्लस्टर था, जिसमें कई राज्यों के साथ साथ बिहार, भागलपुर में भी, अरुणाचल, मणिपुर, कई क्लस्टर को उसमें हमने देने का काम किया। मैंने आपके सामने उसका रखा, लेकिन एक एक चीजों पर अगर डिटेल से मैं बात करूं तो मैंने पहले भी कहा, विजन नेक्स्ट निफ्ट के द्वारा, निफ्ट टेक्सटाइल का बैकबोन है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था कि ये डिजाइन का, बिना डिजाइन, बिना फैशन का ये उद्योग चलता नहीं। हम अभी तक जो फोरकास्ट हुआ करता फैशन डिजाइन में, वो हम लिया करते थे यूरोप के या अमेरिका के। मेरी जानकारी में इन्हीं से लेकर के, क्योंकि मैं एमएसएमई में जब काम करता था खादी के लिए, उसी को ऑप्ट करता था। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत के कारण विजन नेक्स्ट 2018 से शुरू हुआ, लाखों लोगों को उसमें जोड़ा गया, जोड़ करके विजन नेक्स्ट बना। अब हमारा अपना पॉडकास्ट होगा और हम अपने जो डिजाइन है, जो फैशन के दुनिया में, उसको, हेरिटेज को, सबको मिला करके आधुनिक और प्राचीन, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये केवल एक विजन ही नहीं है, एक फोरकास्टिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें 4000 से ऊपर शहर जुड़े हुए हैं, जो इस फैशन और डिजाइन में, कपड़ों में काम करते हैं। उनके लिए हम ये लाया है। ये लाखों लोगों को रोजगार में मदद करता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें मदद करता है। तो ये एक तरह से भारत के लोगों के फैशन एस्पिरेशन को पूरा करता है और दुनिया में पहली बार भारत पॉडकास्टिंग का अपना एक विजन नेक्स्ट रखा और ये केवल इमोशन, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पॉडकास्टिंग हम नहीं तैयार करते, उसमें कई चीज होता है। इसका नाम हम ट्रेंड बुक का नाम परिधि दिया है, परिधि। उसी तरह से हमने सिल्क का लिया। मैंने आपसे कहा कि नेचुरल फाइबर सिल्क का पूरे दुनिया में भारत का अपना एक स्थान है। चारों सिल्क, मालवरी, एड़ी, तसर और मूंगा, उसका नॉर्थ ईस्ट में चारों होता। लेकिन मालवरी सिल्क के लिए दक्षिण भारत, बेंगलुरु शहर उसका एक तरह से लीडर है और अभी 6 राज्यों को हमने जोड़ा है सैचुरेशन मोड में मालवरी का। और आपको जान करके खुशी होगा कि पूरे देश में मालवरी एक ऐसा है जिसमें 1 एकड़ से इंटीग्रेटेड करके 7 लाख 8 लाख रुपए तक ले रहे हैं। कल मैं नागपुर के सिल्क बोर्ड से मिल रहा था जो स्टेट के हैं, तो ये किसानों से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, सिल्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने केवल मालवरी सिल्क को नहीं लिया, मालवरी सिल्क को 6 राज्यों में सैचुरेशन पर दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट को और साथ में साथ एड़ी सिल्क। जो लोग उत्तर भारत से जुड़े होंगे या पश्चिम से, अरंडी की खेती
जिसे कैस्टर कहते, कैस्टर पर ही एरिका बनता कुकुन। तो ये हमने पालनपुर में, गुजरात के पालनपुर यूनिवर्सिटी के साथ 100 दिनों में मुझे काम शुरू करना था, MOU किया, और वो आने वाले दिनों में पश्चिम से लेकर के उत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट तक एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी आप कहें सबसे बड़ा चीज है, जहां कुसुम का रेट मालवड़ी का 2014 में 250 से लेके 260 रुपये था, आज 500 से लेके 600 है, एवरेज रेट 500 रुपया आया। ये किसानों को दिया गया वादा में डबल ये हुआ है 10 साल के अंदर। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम इसे 2030 तक जब हम आए थे तो 28,000 टन का ही उत्पादन था, लेकिन अब हम 2000 अभी 40,000 के लगभग टन पैदा कर रहे हैं, जो हम 50,000 टन पर ले जाने का एक अपना रोड मैप बनाया है। और इसमें 1 करोड़ लोग लगभग जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ लोग जब लेते हैं तो कोई इंडस्ट्री के लोग 1 करोड़ नहीं है, इसमें किसान है, किसान का परिवार है और मजदूर है, आर्टिजन है। इसलिए मैंने कहा अब तीसरा है NTTM, जिसको इसके वर्टिकल 1 नहीं बल्कि 12 वर्टिकल है। मेडिकल में उपयोग होता, टेक्निकल टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर में होता, कोई ऐसा इंडस्ट्री में होता, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। और इसका एक महत्वपूर्ण फाइबर है, वो है कार्बन फाइबर, जो एरोस्पेस से लेकर के एविएशन से लेके ड्रोन, सारे चीजों में इनका उपयोग होता। मोदी जी का लक्ष्य है ये भी अब भारत में ही इसका उत्पादन हो, और हम उम्मीद कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया नेशनल टेक्सटाइल मिशन पर, और एक रोड मैप बना है, और उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे एक स्वरूप देंगे, जिसमें एक रूपरेखा होगा कि ये, और इसका एक्सपोर्ट 2014 में नहीं के बराबर था, नहीं था, नहीं के बराबर क्या, अभी लगभग हम 2.6 बिलियन पर हैं, जिसे हम 10 बिलियन पर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए रोड मैप बनाया है, और मेरा पूरा मानना है कि इस सेक्टर में हमने 156 रिसर्च प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया था, जिसमें 11, हमें 10 करना था। हमने 11 प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया है स्टार्टअप को। ये स्टार्टअप है, ये एक ऐसी दुनिया है जो नई दुनिया है भारत के लिए। जब हम नॉन ओवेन को देखते हैं, नॉन ओवेन एक ऐसा है जिसमें आप मानेंगे हेल्थ के सेक्टर में सैनिटरी पैड हम बाहर से आता था, उसके सारे बड़ी बड़ी कंपनियां। आज की तारीख में आपको मैं कहूं तो हम इंपोर्ट को लगभग बहुत कम कर चुके हैं, और आने वाले दिन में डायपर, ये आने वाले दिन में ये दुनिया 50,000 करोड़ का तो केवल भारत मार्केट होने वाला है। तो इसके लिए एक बेहद प्रोग्राम बनाए हैं। ये नॉन ओवेन प्रोजेक्ट में आता है टेक्सटाइल के, और टेक्सटाइल के नॉन ओवेन में आपको जान के खुशी होगी कि जो बड़े बड़े सामान कंटेनर में जाते हैं,
अब नॉन ओवन बैग में 20-20 टन ग्रेन जाते हैं, सामान जाते हैं, और वो भारत अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जो 2014 में हम कहीं नामो निशान नहीं, जिनको दिखाई नहीं देता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं, मेरा चश्मा ले सकते हैं, नहीं तो अपना चश्मा बदल दें, और नहीं तो दुनिया में कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखाई देता है। तो मैं उनके लिए कहूंगा कि रात में भी देख लें। भारत बदल रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और टेक्सटाइल के सेक्टर में हम जब बात करते हैं, जो जितने जूते आप देखते होंगे आजकल, उसके टेक्सटाइल वो इसी टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल नाम की चीज को नरेंद्र मोदी ने एक ऊंचाई देने का काम किया है। 1400 करोड़ रुपया इनोवेशन के लिए केवल हमें दिया है, मार्केटिंग, इनोवेशन, इन सब चीजों के लिए डिटेल में कभी मैं आपको बताऊंगा। ये 100 दिनों के काम को मैं बता रहा हूं। अब पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेयल, जिसे पीएम मित्रा पार्क कहा, मैंने पहले कहा कि पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी 20 तारीख को अमरावती में उसको स्वीकृति दी, उसका उद्घाटन किया। और आपको जान के खुशी होगा, ये पीएम मित्रा आने वाले दिन में जब पूरा इंटीग्रेटेड चालू होगा तो लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 21 लाख लोगों को रोजगार देगा। और ये एवरेज 1000 एकड़ में ये पार्क है, कई पार्क तो 1500 एकड़ में। तो ये अपने आप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक इंटीग्रेटेड, जहां फाइबर भी होगा, वहां यार्न भी होगा, फैब्रिक भी होगा, अपरेल भी होगा, ये इसका मोटो है। और राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार, दूसरे जो विपक्ष के सरकार है, आपको बताएं कि मैं तो तेलंगाना में कर रहा हूं पार्ट, मैं तमिलनाडु में कर रहा हूं, और सारी सुविधा दे रहा हूं जो महाराष्ट्र को दे रहा हूं, वही यूपी को दे रहा हूं, मध्य प्रदेश को दे रहा हूं। भारत टैक्स के विषय में मैंने आपको कहा कि ये आने वाले दिन में 5000 से अधिक एग्जीबिटर आएंगे, जो फरवरी में कोई डेट होगा, मिड ऑफ फरवरी में, 14 से 17 के बीच में, और कम से कम 125 देश के लोग आएंगे। और ये राज्य भारत सरकार इसका नोडल जरूर है, लेकिन इसके पेट्रॉन है, लेकिन नोडल के रूप में काम कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसमें केंद्र की सरकार और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दुनिया के कई देशों में वो जाएंगे और जाकर के वहां बताएंगे कि भारत का, वहां से लोगों को, इन्वेस्टर को भी लाएंगे। इसके लिए लगभग 110 देशों से ऊपर का हमने एक रोड मैप बनाया है, और 6000 से ज्यादा हम इंटरनेशनल बायर को लाने का एक स्कीम बनाया है। ये आने वाले दिन में भारत को एक नए तरीके से, ऐसे लगभग हम भारत मंडपम नई दिल्ली या इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, इन दोनों स्थान में से कहीं करेंगे, या दोनों को मिला के दोनों जगह करेंगे। 4S हमने दिया है, स्टाइल, स्केल, स्कीम
और सस्टेनेबिलिटी, ये उसके माध्यम होंगे, उसके पिलर होंगे, और इस पिलर पर ये भारत टैक्स खड़े होंगे। और केवल यही नहीं होगा, आने वाले दिन में, आज गुजरात से लोग आए थे, सूरत जब विदेशी बायर आए तो उन्हें पता चला कि यहां भी इतने अच्छे मेडमेंट फैब्रिक में इतना अच्छा काम हो रहा है, और जो रेट हमारे दिए उसको वो भी सस्ता लग रहा, और उसने अच्छा खासा एमओयू किया। और आपको मालूम है, ये आने वाले दिन में हमारे टेक्सटाइल डिवीजन को एक बड़ा, जब भी हम भारत टैक्स करते हैं तो उससे केवल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, बल्कि भारत का मार्केट साइज भी, डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ता। जब 6000 इंटरनेशनल बायर आएंगे तो भारत में आएंगे, तो वो भारत के पर्यटन में भी जाएंगे, कहीं कहीं वो केवल मार्केटिंग नहीं करते, तो एक नया होगा। भारत में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट अगर दोनों को देखेंगे, 1 करोड़ लगभग दोनों मिला करके इसमें आर्टिजन जुड़े हुए हैं। 35 लाख तो केवल अकेले हैंडलूम में है। हम 9 क्लस्टर में इसको बांटे हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक क्राफ्ट का विलेज था, उसका हमने 100 दिन में लिया था, उसको कर। और आप देख रहे थे ये 100 दिनों के अवसर पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। स्पष्ट तौर पर खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4000 शहरों से जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो केवल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टर शो का आयोजन किया जाए।